प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसलमेर में ट्रक यूनियन और आरएसएमएम ठेकेदार आमने सामने आ गए हैं। ट्रक यूनियन की मांग है कि ढुलाई की दरें 3 रुपये बढ़ाई जाएं। इसी मांग को लेकर ट्रक यूनियन के लोग 75 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यूनियन की तरफ से चुनाव का बहिष्कार तक ये लोग कर सकते हैं। यूनियन के साथ साथ आसपास के करीब 50 गांव के लोगों ने भी ट्रक यूनियन के समर्थन में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, पूरी स्थिति का जायजा लिया है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। जैसलमेर के सोनू गांव में आरएसएमएम ठेकेदार की मनमानी के चलते अब स्थानीय लोग परेशान हैं और 75 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। मांग है केवल ढुलाई में 3 रुपए बढ़ाने की और 75 दिन से इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और अब इन्होंने जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो बहिष्कार किया है मतदान का। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए तख्तियां लगी है, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, सुनो पुकार वोट से इंकार, इस तरह के जो है वो नारे भी लगा रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रक मालिक है, ट्रक के जो ड्राइवर्स है, ट्रक यूनियन के लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो सभी लोग अब मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और जिस तरह से जानकारी मिली करीब 10 गांव के लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद है। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष भी है ट्रक यूनियन के, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ मामला है, कितने लोग हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारे यहाँ ट्रक से जुड़े हुए कम से कम प्रभावित हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वो कम से कम 25 गांव हैं। तो 25 गांव में से ये लगभग 50,000 के नज़दीक वोटिंग होगी। तो आज ये गांव के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मोजी लोग हैं, वो आए हैं ट्रकों के लिए समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक तरीके से यदि हम शाखा होने के बाद लोकतंत्र के यदि हमें आज 70-75 दिन से न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं दोष ये हमें वहाँ चोट पहुँचाते हैं। दिल से हम दुखी हैं उस चीज़ से। इसलिए आज आने वाले चुनाव में जो उत्सव आ रहा है चुनाव का, उस उत्सव का हमारे कारण जो रोजगार बंद है, 70 दिन से चूल्हे बंद हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जो दुकानों पे कोई हाथ उधारी राशन ला रहे थे वो भी बंद हो चुका है। तो वो उत्सव काय का, तो वे स्वेच्छा से जितने भी ये ग्रामीण हैं, जितने भी गांव से लोग आए हैं, ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। यदि हमारा रोजगार नहीं मिलता है तो हम वोट नहीं करेंगे। क्या समस्या है? 75 दिन से क्यों धरने पर? धरने पे इसलिए बैठे हैं क्या 75 दिन से हमारा धरना चल रहा है तो उसका हमें सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो अभी ये स्थिति ट्रक में गाड़ी ड्राइवर माल्य खलासी सब में ये स्थिति आ रही है कि हमारे पास आटे का ही पोजीशन नहीं है जो सुबह शाम हमारे बच्चों को खिलाए। तो हमने ये किया भाई, सबको बोलना था, सबको बोल दिया, बड़े अधिकारियों को, नेताओं को, सबको बोला था, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमने 25 से 30 गांव ने ये मना लिया माइनस अपने मन से, कोई किसी के दबाव में नहीं। हमने ये बोल रहे हैं अपन को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो अपन इस राजस्थान के रहने वाले नहीं है, इसलिए हमने बहिष्कार कर दिया, वोट नहीं देंगे। हमारा रोजगार नहीं है तो वोट नहीं। आपकी मांग क्या है, समस्या क्या है ठेकेदार से? कुछ नहीं है, ठेकेदार ये ढुलाई के लिए 3-4 रुपए का रेट के बारे में है। हर ठेकेदार रेट बढ़ा के देता है, ये ठेकेदार अड़ गया हम नहीं देंगे, बस यही बात है हमारी। और कोई ठेकेदार से हमारा कोई दुश्मना नहीं है, हमारा रेट का मसला है 3-4 रुपए का, अगर दे दे हम ढोने के लिए तैयार है। 75 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कितनी परेशानियां हैं ट्रक मालिकों के सामने? बिल्कुल बहुत परेशानियां आप देख रहे हो। आज 75 दिन किसको बोलते हैं, वो इस खुले में बैठे हैं। और मैं गांव राघवास से हूँ और हम सब इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। इनका दर्द है वो हमारे से अब देखा नहीं जाता है और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है, आसपास के सभी गाँवों ने, लगभग 50 गाँवों ने ये निर्णय लिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। जब हम वोट करके किसी को चुनते हैं और वो हमारी अगर सुनवाई ही नहीं करते हैं तो फिर वोट देने का क्या अर्थ रह जाएगा। तो इसलिए ये पूरे सामूहिक रूप से निर्णय लिया 50 गांव ने कि हम वोट नहीं करेंगे जब तक इनकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो अगर सोल्यूशन होता है तो दूसरा बात। देखिए अगर इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये वही चेहरे जो मायूस है, क्योंकि 75 दिन हो चुके हैं, रोजगार बंद है, ना तो इनकी कोई सुनवाई हुई है, ना ही किसी विषय पर चर्चा हो रही है। क्या लगता है किस तरह ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये बड़ा निर्णय क्यों लिया गया है? मैं तो सबसे ज्यादा दोषी इस ठेकेदार को मानता हूँ और जिला कलेक्टर को मानता हूँ। जो ये हमारे जन पर जो बुजुर्ग लोग हैं इनके बीच बिल्कुल आता ही नहीं है। और एमएलए साहब है, आज से नहीं है, आचार संहिता 10 दिन के अंदर लगी है। 3 महीने हो गए भूखे प्यासे बैठे हैं और इनको पुलिस के अंदर डाल के जब बकरियों की तरह डलदा रहे हैं। ये मुझे बहुत ही, मैं इस घटना का निंदन करता हूँ। बहुत सी दुख घटना मेरे साथ प्रगट पैदा होती है और ये जिला कलेक्टर इनका बहुत जिम्मेदार है। देखिए तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा दूं, पीछे अभी कई बुजुर्ग हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और ग्रामीणों के लिए। अब जो है स्थानीय लोग भी इनके समर्थन में सामने आए हैं। कितनी परेशानियां हैं, 75 दिन से जो है रोजगार बंद है? बैठे हैं साहब भूखे तरसे, क्या करें साहब, आप हमको कोई सुनाई नहीं है।
सरकार करता नहीं है, नेता करता नहीं, हम क्या करें साहब? हम हमारे रोजगार बंद हो गया, हम कहाँ जाएं हम साहब? हम बैठे हैं, हम क्या, हमारा सारा और तो कुछ है नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम हमारे घर जाएंगे। देखिए इनका कहना है कि वोट नहीं देंगे और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं 75 दिन से, क्यों धरने पर है? समस्या ये है कि सब गाड़ी वालों को अपना पगार नहीं दे जा रहा है गवर्नमेंट, ठीक है नहीं, जिसको अपना पगार है वो मांग रहे हैं, वो 2-3 रुपये की बात है, ठेकेदार अपने तानाशाही कर रहा है, उनको पगार नहीं दे रहे। तो हमने तो सब जगह रोक दिया है, कोई सुनता नहीं है। तो हमारा एक ही शायरा है कि हमारा रोजगार नहीं, हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। बस देखिए किसी को वोट नहीं देंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जो है लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। बीच में कुछ गिरफ्तारियां हुई, उसको लेकर भी काफी जो है वो विषयों पर चर्चा हुई। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है, 75 दिन से धरने पर है, अब वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? वोट का बहिष्कार यही कर रहे हैं कि हमारा जो रोजी रोटी है वो छीन ली ठेकेदार ने, और हमारा नेता है कोई साथ देता नहीं है। और अगर जो गाड़ियाँ रुकाता है तो हमको पकड़ के ले जाता है, अंदर ले जा डाल देते हैं। तो फिर क्या करें, हम नहीं है रोजी रोटी तो फिर क्या करें, यही है हमारा कहना। देखिए इन लोगों की लगातार जो है वो मांग है कि इनका रोजगार जो रुका है उसे दे दिया जाए। लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन और उसके बाद लोगों से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं लिखा है, ना तो प्रशासन द्वारा, ना ही किसी राजनीतिक दल द्वारा, ना ही यहाँ के वर्तमान विधायक द्वारा। इनके आरोप है कि ना तो विधायक यहाँ पहुंचे, ना ही जिला कलेक्टर, जिसके बाद इन्हें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है और ये लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और इनमें तादाद सैकड़ों या हजारों में नहीं, उससे भी अधिक तादाद है, क्योंकि आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी अब स्थानीय रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार इनके साथ समर्थन में उतरे हैं। और उनका कहना है कि अगर इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम स्थानीय लोग मतदान नहीं करेंगे। एक बार फिर मैं आपको इन लोगों के चेहरों से रूबरू करा दूं, जो कि साफ बयां कर रहा है इनका दर्द कि कितने दिनों से जो है वो घर पर राशन की जो है कमी इनका कहना है कि हो चुकी है, क्योंकि 75 दिन से रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग हैं। और जब 75 दिन से ये लोग बिना रोजगार के, रोजगार से वंचित होकर घरों में बैठे हैं, धरनों पर बैठे हैं, इनके ट्रक जो है जिनसे इनका रोजगार चलता है वो खड़े हैं, लेकिन उसी बीच ना तो इन्हें कोई सुनवाई हुई है, ना ही इनकी बात कोई कर रहा है, जिसको लेकर बुजुर्ग हो, युवा हो, फिर या फिर महिलाएं, क्योंकि पहले महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया। 75 दिन काफी लंबा समय, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है वो नहीं निकला है। यहाँ पर कुछ और लोग जो है देखिए चारों तरफ है, सामने ट्रक्स भी खड़े कर रखे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब क्या दिक्कत है, क्यों 75 दिन से यहाँ पर है? दिक्कत गाड़ियों की रेट के बारे में है। गाड़ी वाले मांग रहे हैं, उससे वो ठेकेदार दे नहीं रहा, बस और कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियाँ खड़ी है, खाने पीने को है नहीं, 3 महीने हो गए बस। देखिए 3 महीने से जो है वो ट्रक खड़े हैं, यही बात बार बार दोहराई जा रही है। कुछ और ग्रामीण जो है मेरे साथ यहाँ पर है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है, क्यों धरना देकर बैठे हैं? सबसे बड़ी जो यही है समस्या के ट्रकों के बारे में, 3 महीने रोजगार का यही साधन है, सबके पास है नहीं, बंद है और ठेकेदार मनमानी किए जा रहा है, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हम यहाँ 3 महीने से बैठे हुए हैं, तो अभी आखिरी यही निर्णय लिया गया है कि अभी जब हमारा कोई काम नहीं होगा, कोई सुध नहीं लेंगे, तो वोट हमारा अधिकार है, वो वोट हम भी नहीं देंगे, वो तो क्या कर सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब सारे हथियार जो है यूज करने के बाद कोई प्रशासन सुन नहीं रहा, ना ही ठेकेदार सुन रहा है, ना RSMM, तो अब इन्होंने अपना जो है वो अधिकार है उसका उपयोग जो कि करना चाहिए था, उसका ये उपयोग नहीं करेंगे। उसका जो है इनका साफ इन्होंने एक टुक कह दिया है कि रोजगार नहीं तो वोट नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती ये लोग मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचेंगे और पूर्ण रूप से जो है वो इस विधानसभा चुनाव का जो है बहिष्कार करेंगे।